आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज हम आपसे, जैसे कि मैंने आपको कल वाली क्लास में मैंने बता रखा था कि आपसे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एसओ के लिए कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन और कुछ कह सकते हो आप ऐसे कि जो कॉमन क्वेश्चंस में आ जाते हैं, जो आपसे काउंटर हो सकता है आपके प्रोफाइल के, आपके एक्सपीरियंस के अपार्ट। और ये इंटरव्यू जब स्टार्ट होता है तभी से आपसे, यानी कि टोटल अगर हम बात करें 7 to 10 मिनट का आपका इंटरव्यू होगा, मैक्स टू मैक्स बात करें तो 12 to 15 मिनट का आपका इंटरव्यू होगा। उसके दरमियान आपसे 4 से 5 मिनट आपसे इन क्वेश्चंस के ऊपर काउंटर हो सकते हैं, ये क्वेश्चंस काउंटर हो सकते हैं, इनफैक्ट होते ही हैं अगर हम बात करें ऐसे तो। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर। और आपको बता दें, स्टार्ट करने से पहले जितने भी हमारे नए दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ओके डियर, एज यूजुअल जैसा कि हम लोग का तकिया कलाम हो गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें यहां पर तो सिचुएशनल क्वेश्चंस के, सिचुएशनल और बिहेवियरल क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे यहां पर आपसे। ठीक है, तो आपके सामने यहां पर क्या होने वाला है, सिचुएशनल एंड बिहेवियरल क्वेश्चन की बात करें तो सबसे नॉर्मल क्वेश्चन, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन होगा वो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। इनफैक्ट आपने इन क्वेश्चंस को सुना भी होगा, ठीक है, और आपके दिमाग में आया होगा कि यार इसका कैसे आंसर करेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं आपके इसके रिगार्डिंग, जो इसके क्वेश्चंस विद आंसर्स कैसे आंसर दे सकते हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस होगा उनको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम आपसे डिस्कस करेंगे। बहरहाल पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे कॉमन क्वेश्चन आपके एग्जाम इंटरव्यू के टाइम पे, चाहे वो आईबीपीएस पीओ ही क्यों ना हो, या फिर आईबीपीएस एसओ हो, या फिर आपका कोई सा भी एसओ का एग्जाम हो, आपसे क्वेश्चन काउंटर होते ही होते हैं यहां पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि इफ पोस्टेड इन रूरल एरिया हाउ विल यू डील विद द चैलेंजेस। आप समझना, ये दरअसल दोस्तों ये सभी से पूछा जाता है, स्पेशली फीमेल कैंडिडेट से ज्यादा क्वेश्चन काउंटर किया जाता है। ठीक है, बॉयज से तो थोड़ा बहुत कर लिया जाता है। बॉयज से क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इफ पोस्टेड इन अ, ठीक है, या फिर साउथर्न स्टेट या साउथ स्टेट या फिर जो भी है साउथ इंडिया में अगर आपको पोस्टिंग दिया जाए तो क्या आप कैसे मैनेज करोगे उसे, और कैसे चैलेंजेस से डील करोगे, आप लैंग्वेज का इशू कैसे हैंडल करोगे। ऐसे क्वेश्चंस आपसे काउंटर किए जाते हैं। ठीक है, जब आप ऐसे क्वेश्चंस, जब भी आप इंटरव्यू में जाते हो तो ये क्वेश्चन 100% ऐसे काउंटर होगा। क्योंकि देखो, अगर हम आईटी की बात करें या क्रेडिट ऑफिसर की बात करें तो क्रेडिट ऑफिसर चलो मान सकते हैं कि सेमी अर्बन एरिया मिल सकता है आपको। ठीक है, आपको मे बी रूरल एरिया मिल जाए, ऐसा क्षेत्र मिल जाए जहां पर आपको अकेले हैंडल करना हुआ, आपके 1 2 3 ब्रांचेस आ जाए आपके अंडर में। ठीक है, आईटी ऑफिसर तो आप सभी लोग जानते होंगे, आपको ऐसे ही ब्रांच मिलेगा जहां पर एक ब्रांच के साथ साथ 5-6 ब्रांचेस का आपको आईटी हैंडल करना पड़ेगा। तो यहां पर वही है, आपको ये आपसे 100% क्वेश्चन काउंटर हो सकता है कि भाई अगर हम आपको रिलोकेट करें तो आप क्या कंफर्टेबल हो। और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर हम रिलोकेट कर देते हैं, ठीक है, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, जो चैलेंजेस आएंगे, जैसे लैंग्वेज आ सकता है, आपका मे बी आपका खाना पीना हो सकता है, आप साउदर्न स्टेट्स में जाते हो यानी साउथ इंडिया में जाते हो, कर्नाटका हुआ, केरला हुआ, उन सब जगहों पे कैसे हैंडल करोगे, वो आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या आंसर देते हो, कितनी ईगरली आप आंसर दे रहे हो उसका। अगला दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू मैनेज कस्टमर क्वेरीज इन ए स्मॉल ब्रांच विथ लिमिटेड स्टाफ। ये दरअसल दोस्तों ये क्रेडिट ऑफिसर से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सपोज दैट किसी ब्रांच में आप क्रेडिट ऑफिसर बने हो और आपके यहां पे स्टाफ कम है, कोई फेस्टिवल का सीजन रहा है और स्टाफ कम है आपके साथ, आपके यहां, तो आप कैसे करोगे, कैसे हैंडल करोगे, लिमिटेड स्टाफ, आपके मैनेजर भी नहीं है, आप कैसे उसे हैंडल करोगे। तो कुछ भी, क्योंकि देखो आप क्रेडिट ऑफिसर बन के जा रहे हो, आई नो अंडरस्टैंड है कि क्रेडिट ऑफिसर हो आप हैंडल कर रहे हो ब्रांच को, आपका दूसरा सेगमेंट है, बट अगर नहीं रहा, लिमिटेड स्टाफ रहे उस ब्रांच में, तो आप कैसे हैंडल करोगे, क्वेश्चन। अगला दोस्तों, व्हाट विल यू डू इफ अ कस्टमर कंप्लेन्स अबाउट सर्विस इशू, यानी कि आपने कोई लोन या कोई ऐसा लोन के रिगार्डिंग कोई इशू रहा या कोई कंप्लेन रहा, तो उस कंप्लेन को आप कैसे रिजॉल्व करोगे, आपका सर्विस है उसको कैसे उस सर्विस इशू को कैसे रिजॉल्व करोगे, उस कंप्लेन को कैसे हटाओगे या फिर कैसे उस जस्टिफाई करोगे, उस कस्टमर की बातों को कैसे एक्सप्लेन करोगे आंसर को। तो वो चीजें आपसे यहां पर आपसे क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन काउंटर होते ही होते हैं। अगला, हाउ विल यू कंट्रीब्यूट टू द ब्रांच बिजनेस ग्रोथ। अब ये तो 100% है, जरूरी नहीं ये आईटी से नहीं, बट हाँ क्रेडिट ऑफिसर से तो 100% आ सकता है। क्या कि भैया आप कैसे कंट्रीब्यूट करते हो अपने ब्रांच के बिजनेस को, ब्रांच के बिजनेस की ग्रोथ को। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है, मुझे याद है
कि पंजाब नेशनल बैंक के एसओ यानी कि पंजाब पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर के इंटरव्यू में क्वेश्चन आया हुआ था बच्चे से, जो कैंडिडेट थे उन्होंने बताया था मेरे को कि सर, उन्होंने बोला कि आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है कस्टमर को विदाउट ब्लफ किए हुए, यानी कि बिना कुछ इधर उधर ध्यान रखते हुए, कस्टमर के हित का भी ख्याल रखते हुए, कुछ बिना कुछ गलत बोले हुए, यानी कि इधर उधर ऐसा ना हो कि मिसलीड किए हुए। ऐसे कहने का मतलब कोई सा भी एक टू द पॉइंट आपको बताना है कि भाई ये आपको है, ये मेरा प्रोडक्ट है, तो आप ये खरीदना होगा। अगर बिना मिसलीड किए हुए आपको उसको बेचना है, ठीक है, और तो और ब्रांच के प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए, तो आप कैसे करोगे? तो ऐसा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाता है। मिसलीड मतलब यहां पे नेगेटिव चीजें नहीं है। मिसलीड मतलब क्या कि जरूरी नहीं सभी कस्टमर्स के लिए सारे प्रोडक्ट यूजफुल हो। एक एग्जांपल समझना, मेरे लिए एग्रीकल्चर लोन यूजफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम खेती नहीं करते भाई। तो कहने का मतलब वही चीज है कि बिना कुछ इधर उधर की बातें किए हुए कस्टमर को आपको प्रोडक्ट भी बेचना है और ब्रांच के प्रॉफिट को भी ध्यान रखना है, और तो और कस्टमर के हित का भी ध्यान रखना है। तो आप कैसे हैंडल करोगे ऐसे सिचुएशन को? ये चीजें हो गई। फिर अगला दोस्तों आपका यहां पर आता है अब जो कॉमन क्वेश्चंस में बनते हैं, ठीक है। कॉमन क्वेश्चंस क्या बनते हैं? गिव वन रीजन व्हाई यू वांट टू ज्वाइन बैंकिंग सेक्टर। कोई एक रीजन बताओ आप बैंकिंग सेक्टर को क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हो। कोई एक रीजन बताओ व्हाई यू वांट टू ज्वाइन बैंकिंग सेक्टर। दूसरा, हु इंस्पायर्स यू द मोस्ट इन लाइफ। ये आपके बिल्कुल आपसे आपके लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इसमें सॉरी बोल भी नहीं सकते। जितने भी क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, किसी क्वेश्चन में आप सॉरी बोल के नहीं निकल सकते। क्वेश्चन है हु इंस्पायर्स यू द मोस्ट इन लाइफ। आपको आपके लाइफ में सबसे ज्यादा इंस्पायर किसने किया है। अगला, आर यू कंफर्टेबल विद द ट्रैवलिंग और रिलोकेटिंग। वही सेम क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से, क्या आप रिलोकेट होने के लिए कंफर्टेबल हो, आप ट्रेवलिंग के लिए कंफर्टेबल हो। स्पेशली आईटी वालों को पटक के दे दिया जाता है कि एक साथ कई ब्रांचेस संभालना हो सकता है। मे बी उनका कभी कभी मुंबई उनको बुला लिया जाए हेड ऑफिस में, हेडक्वार्टर में, क्योंकि भैया ट्रेनिंग है, बड़े स्तर का ट्रेनिंग है। कभी कभी क्या होता है कि आरबीआई के जो हमारी सब्सिडरी बॉडीज है, चाहे रेबिट हो, जैसे इफ्टास, आपने नाम सुना होगा, आप आईटी में जाओगे तो आप जानोगे रेबिट और इफ्टास। तो रेबिट जो है आरबीआई की साइबर सिक्योरिटी और आईटी चीजों को देखता है। इफ्टास जो है आरबीआई के अंडर में जितने भी बैंक आते हैं, ठीक है, आरबीआई जितने बैंकों को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साइबर सिक्योरिटी और आईटी को देखता है इफ्टास। तो इस चीज को याद रखना। तो मे भी आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाए तो वहां से क्वेश्चन आपसे बनते ही बनते हैं। आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आईटी वाले, इफ्टास और रेबिट से। अगला दोस्तों, डिस्कस समथिंग ऑन एनी टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट फॉर 1 मिनट। आपको जो इंटरेस्ट एरिया है आपका, जिसमें आप सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हो, 1 मिनट में उस टॉपिक को एक्सप्लेन करो। जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, जैसे मशीन लर्निंग। बहुत ज्यादा आईटी के बारे में आइडिया हम नहीं दे पाएंगे आपको, बट हाँ, जैसे मशीन लर्निंग, जैसे एआई, तो ये चीजें आपको 1 मिनट में एक्सप्लेन करना होगा। 1 मिनट कहते हैं वो, आपसे वो सुन रहे होते हैं, जब तक कि वो रोक ना दे तब तक आपको बोलते रहना होगा। कोई ऐसा टॉपिक जो आप बता सको उनको 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में। अपनी बातों को खत्म तब तक नहीं करना है जब तक कि वो अगला क्वेश्चन काउंटर ना कर दे वो, ठीक है। अगला है व्हाई बैंक जॉब्स आफ्टर योर क्वालिफिकेशन इन आईटी। आप बीटेक हो, सीएस से हो, या फिर जो भी है व्हाटएवर, आईटी से हो, ठीक है, आप एमएससी कर रखा है, एमएससी आईटी है वो आप, तो बट इन सब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप बैंक में क्यों आना चाह रहे हो। वाई बैंक जॉब क्यों, ठीक है। योर क्वालिफिकेशन इन आईटी, आप अच्छे रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में भी हो, जैसे टीसीएस में हो आप, जैसे डिलॉयट में हो आप, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन या एंटिटी में हो आप, ऑर्गेनाइजेशन में हो जो रेपुटेड है, जो अच्छा है, उसके बावजूद आप बैंक में क्यों आना चाह रहे हो। ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इस आंसर को जस्टिफाई करना मतलब अपने में बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल प्रिसाइज वे में आंसर देना होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाइएगा इस क्वेश्चन को तैयार रखिएगा। आप बीटेक करने के बाद बैंक में क्यों, आप एमएससी करने के बाद बैंक में क्यों, अब आप टीसीएस में हो, बैंक में क्यों आना चाह रहे हो। आपकी पे इससे ज्यादा हो सकती है सॉरी, आपकी पे इससे ज्यादा होगी, तो आप बैंक में क्यों आना चाह रहे हो। तो ये सारी की सारी चीजें आपसे ऐसे क्वेश्चन काउंटर होंगे। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट में जाते जाते आपको चिपका देंगे ये क्वेश्चन। व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। व्हाट डू यू डू टू ओवरकम योर वीकनेस, अपने वीकनेस पर कैसे ओवरकम कर रहे हो आप, या फिर आप अपनी कोई वीकनेस को बताओ,
तो वीकनेस ये नहीं बता देना कि मेरी नींद ही नहीं खुलती जल्दी, ये नहीं बोलना है आपको। जब भी वीकनेस भी बताना, अपनी अपनी कमजोरी भी दिखानी है, उस कमजोरी में भी पॉजिटिवनेस दिखाना होगा आपको। सपोज दैट एक एग्जांपल देते हैं कि आपसे पूछे आपकी वीकनेस क्या है, तो आपको तुरंत आपके दिमाग में क्लिक भी नहीं कर रहा होगा, यार वीकनेस में क्या जवाब देंगे हम, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो आपको भी उसमें भी पॉजिटिवनेस खोजना है कि आपकी जो कमजोरी भी हो वो भी आपका पॉजिटिव वे में जाए। जैसे कि अगर मेरे से पूछे मेरी वीकनेस क्या, तो हम बोल सकते हैं कि सर हम किसी काम में बहुत मशगूल हो जाते हैं, यानी मशगूल मतलब बहुत घुस सा जाते हैं, जिसकी वजह से हमें समय का अभाव हो जाता है, समय का पता नहीं चल पाता। एक हो सकता है, इसमें थोड़ा सा निगेटिव लग रहा है क्योंकि भाई तुरंत काम नहीं कर पाएगा कैंडिडेट। दूसरा एक हो सकता है, ये आप जवाब दे सकते हो कि सबसे आपकी वीकनेस क्या है। आप वीकनेस ये है कि सर हम किसी काम को बहुत शिद्दत से, बहुत रूल और रेगुलेशन से करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि मेरे जो कलीग हैं, मेरे जो जूनियर हैं, जो मेरे अंडर में है, मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, वो ऐसे ही रूल और रेगुलेशन से काम करें, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका पॉजिटिवनेस भी दिखा रहा है और आपका वीकनेस भी है। भाई अब सबको जरूरी थोड़ी ना सबकी सोच आपके जैसा हो, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको बिल्कुल डिप्लोमेटिक खेलना होगा वहां पर ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आपकी स्ट्रेंथ आप बोल सकते हो कि आप टीम लीडर वर्ड यूज करते होंगे। पहली चीज तो टीम लीडर वर्ड यूज मत करना, ठीक है, टीम लीडर वर्ड यूज मत करना, लीडर शब्द मत ही यूज करना, क्योंकि काउंटर किया जाएगा वहां से ढेर सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना, बहुत सारी चीजें हैं, हम आपको छोटी छोटी चीजें हैं जो आप किसी भी इंटरव्यू में जब काउंटर होता है, किसी को पकड़ा जाता है, किसी को फंसाया जाता है, तो ऐसे ही क्वेश्चन से नॉर्मल क्वेश्चन तो आपके ट्रेड से, आपके बैकग्राउंड से क्वेश्चन तो आपको आइडिया होगा ही होगा, उनको पता है, इसलिए वो क्या करते हैं ना, आपके ट्रेड से पूछते नहीं, क्योंकि ट्रेड वाला सेक्टर जो होगा वो आपके नॉलेज के ऊपर बेस्ड हो जाएगा, आपका जो एक्सपीरियंस है उससे क्वेश्चन आएगा, और ये कॉमन क्वेश्चन आपसे। अभी मेरे पास ऐसे ही हम लगभग ऐसे ही क्वेश्चन के लगभग कुछ नहीं तो 25-30 क्वेश्चंस और ऐसे ही होंगे, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन। इन्हीं में से 30-35 क्वेश्चन में इसके अपार्ट लगभग 50 क्वेश्चन है जिसके आसपास घूमते रहते हैं वही कॉमन क्वेश्चंस। उसके बाहर क्वेश्चन बनेगा नहीं, वो चीजें हम आपको क्लासेस में अपडेट करा देंगे, जो आप क्लासेस में इनरोल करा रहे हो उस क्लासेस में अभी हम क्लास लेना स्टार्ट करेंगे मंडे से, तो मंडे में आपको पूरा का पूरा अपडेट करा देंगे, ठीक है। अगला, व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट इन लाइफ। आपसे कभी कभी आपका आईटी वाले कभी कभी आपसे आपका ना प्रोजेक्ट पूछ लिया जाएगा, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बताओ जिसमें आपको बहुत प्रेज मिला हो, बहुत सराहना मिली हो आपको, या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके लिए चैलेंजिंग रहा हो, बट हाँ उसके करने के बाद आपको प्रेज मिला हो, या फिर कोई ऐसा बिगेस्ट कोई प्रोजेक्ट जिसमें आपका अचीवमेंट रहा हो। आप बिगेस्ट अचीवमेंट को आप यहां पे बता सकते हो, आपका क्या अचीवमेंट रहा है, विद इन 1 मिनट, विद इन 2 मिनट आपको बताना पड़ेगा। कोई ऐसा प्रोजेक्ट तुरंत तो कहानी बना नहीं पाओगे, अगर है तो ठीक है, नहीं है तब भी आप कोशिश करना कि ऐसा कुछ आइडिया हो जो आपको उनको थोड़ा इंप्रेसिव लगे, जो पैनल मेंबर बैठे होंगे, क्योंकि आईटी वालों के लिए आईटी का भी पैनल मेंबर बैठा होगा, 2 लोग बंदे बैठे होते हैं जो इस चीज के लिए स्पेशली होते हैं, उनके पास क्वेश्चन भर भर के होता है, ठीक है। फिर आता है दोस्तों, व्हाट आर वेरियस क्वालिटीज वन शुड पोसेस टू बिकम अ बैंक ऑफिसर, डू यू थिंक यू पोसेस दोस। यानी कि आपके अंदर ऐसे, जो वही वाला क्वेश्चन, आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जिसे हम आपको सेलेक्ट कर ले। सेम वही चीज है पर थोड़ा अलग तरीके से है कि आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जिससे हम आपको सेलेक्ट कर ले। तो दोस्तों आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है, आप क्या बताओगे। सभी के अंदर, आपको से बात है, सारे के सारे कॉम्पिटिटर बैठे हुए हैं आपके साथ, उस सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होगा। कोई कहता है सर हम अच्छे से टीम वर्क करते हैं, टीम लीडर नहीं, टीम वर्क करना जानते हैं, गुड कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन है मेरी, ठीक है, हम कॉन्फिडेंट रहते हैं, और तो और चीजों को बहुत जल्दी से ग्रैब कर लेते हैं। अगला बंदा आया वो भी इसी ने बोल दिया कि सर हम अच्छे कम्युनिकेशन स्किल है हमारे पास, ठीक है, मैंने इसमें काम कर रखा है। तो आपको आप कैसे जस्टिफाई करोगे आपको कि 100 लोगों में से 10 लोग ही ऐसे हैं, या फिर इन 5 लोगों में से हम सबसे बेस्ट हैं, हमें ये बैंक ऑफिसर बनना है, हमें क्रेडिट ऑफिसर बनना है, हमें आईटी ऑफिसर बनना है। ऐसी क्वालिटी क्या है आपके अंदर। तो दोस्तों ये चीजें क्या है, ये आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपके इंटरव्यू में 100% यहां से क्वेश्चन बनेगा। और आप देखना, ये जो आपके क्वेश्चन हुए ना 4 और ये लगभग 8, यानी 12, 15, 13 क्वेश्चन मैंने जो डिस्कस किए हैं, इनमें से एक आध क्वेश्चन देखना आपसे काउंटर होगा। 100% लिख के ले लो, काउंटर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके बाहर क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे। आपको भी और चीजें हम आपको अपडेट कराएंगे, अभी और सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ये तो आपका एक कह सकते हो कि आपको एक तरीका है, आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इंटरव्यू में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अभी तो हम लोगों ने इसके ऊपर बात भी नहीं किया, क्वेश्चंस क्या होगा, सबके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं,
अंडरस्टैंड कि सभी के आंसर अलग अलग हो सकते हैं कि भाई किसी का और रीजन है, कोई टीसीएस में तो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेगा, कोई किसी का और कोई प्रोजेक्ट रहा है, किसी ने मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट रहा है, किसी का एआई रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आप उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना, ठीक है, यहां पर याद रखना। इसके अपार्ट आपसे क्रेडिट ऑफिसर वाले जो स्टूडेंट हैं उनसे बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन काउंटर होगा, और बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस को मंडे से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पेड क्लासेस में, तो आप उसके लिए तैयार रहना अभी से ही, ठीक है। तो गाइज ये आप देख सकते हो, और कल भी इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हम लेके आएंगे दोस्तों। ये हम लोग का बैच लेके आ रहे हैं हम लोग, बाइलिंगुअल बैच है ये, प्रॉपर इंग्लिश में नहीं है ना, तो प्रॉपर शुद्ध हिंदी में है, ठीक है, मिक्सअप रहेगा, ठीक है। और आपका ये जो बैच है आप इसमें एनरोल करा सकते हो दोस्तों, इस कोड के साथ Y307 कोड लगा के आप इस बैच को क्या कर सकते हो, एनरोल करा सकते हो। यहां पर किस कोड के साथ, Y307। आपको कैसे एनरोल कराना है मैंने आपको इसके पहले भी बता रखा है, आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है, कैसे। इसका क्वेश्चंस का सीट भी हम शेयर कर देंगे हम आपको, ठीक है। और आप यहां पर देख सकते होंगे, आपको जाना है दोस्तों अड्डा 247 पर, ठीक है, अड्डा 247 पर जाते हो आप, तो ठीक है, तो यहां पर आपको जाना है, और यहां पर आपको दिख रहा होगा रेगुलेटरी बॉडीज, इस पर क्लिक करना आपने, और यहां पर आपको दिख रहा होगा यूनियन बैंक एसओ, यूनियन बैंक एसओ पर जाके आपको ये दिख रहा होगा, इसके ऊपर जाना है आपको, मोर ऑफर्स पर जाना है, मोर ऑफर्स पे आपको क्लिक करना है Y307, और इसको आप अप्लाई कर देते हो तो 1259 का, और अड्डा के एप्लीकेशन से जाओगे तो ये डिस्काउंट और ज्यादा ग्रैब हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो डियर, यहां पर एक मिनट, बस एक मिनट, ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो, ये आपका क्या है, आपको कोड अप्लाई करना है Y307 कोड। आपको ये जो अमाउंट है, ये जो दिख रहा है, ये अप्रॉक्स 1200 के अप्रॉक्स हो जाएगा, एप्लीकेशन के थ्रू जाओगे, यहां से चाहो तो यहां से भी इनरोल करा सकते हो, एप्लीकेशन पे आपको क्वाइन मिल जाता है, वो लेस हो जाता है, ठीक है। तो आपको कोड याद रखना Y307, ओके। थैंक यू गाइस, आज के लिए फिलहाल इतना ही, हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। कल में और सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे, कल एचआर बेस्ड क्वेश्चंस लेके आएंगे हम आपको, और तो और चीजें और डिस्कस करेंगे यहां पर। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही गाइस, और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबक है, बाय बाय।